Good morning students. A coil of N turns is placed in a magnetic field such that magnetic field is perpendicular to the plane of a coil. मतलब अगर ये कॉइल ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही, तो दोनों के बीच में एंगल इज 0. Changes with time with respect to this. Find the magnitude of the EMF induced in the coil and these are the options. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. हम जानते हैं कि इंड्यूस EMF जो होता है, इंड्यूस EMF जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है. माइनस ऑफ डी बाई डी टी फ्लक्स कितना होता है बी डॉट ए. अब क्योंकि ये कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स और ये सेम है तो कॉस 0 हो जाएगा. ठीक है, मतलब बी ए हो जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई. अब एरिया कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स उन लोगों ने दे के रखा है बी नॉट कॉस 2 पाई बाई टी, दैट इज ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी. अगर आप इसको देखेंगे तो बी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए. अच्छा, यहाँ पे अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल है तो यहाँ पे एन से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एन कॉइल से, एक कॉइल की वजह से फ्लक्स इतना तो एन कॉइल्स की वजह से इतना. ठीक है, तो माइनस ऑफ ए एन बी नॉट डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी. अच्छा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा. ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एन बी नॉट, ये कॉस का कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आंसर बचेगा आपका साइन 2 पाई बाई टी, है ना. अब इसका डिफरेंशिएट फर्दर करेंगे तो डॉट 2 पाई बाई टी हो जाएगा. अब ये सारे के सारे कांस्टेंट है, माइनस ए एन बी नॉट 2 पाई बाई टी कांस्टेंट है ना, टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, तो साइन 2 पाई टी ओवर टी, ये एक एंगल बची है हमारे पास. ओके, अब वो बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए. ईएमएफ मैग्नीट्यूड शुड बी मैक्सिमम ऑफ द कॉइल व्हेन टी इज, टी कितना हो, मतलब हमें ये वाला टी की वैल्यू निकालने को बोली है. तो अब मुझे बताइए ईएमएफ मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, मतलब किसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, साइन 2 पाई टी अपॉन टी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होनी चाहिए. और ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितने पे होती है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 पे, है ना. तो मैं लिख दूं साइन, मैं पहले 1 कर देती हूँ. ठीक है, तो ये प्लस माइनस 1 पे सबसे मैक्स देगा, साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 पे मैक्स देगा. अब प्लस माइनस 1 कितने पे आता है, 90 पे भी आता है, फिर आएगा आपका 3 पाई बाई 2 पे भी आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ द पाई बाई 2 पे ये मैक्सिमम देगा. तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, साइन 2 पाई बाई टी ओवर टी इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2. करेक्ट. अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 2 3 एंड सो ऑन. देखिए अगर 1 रखेंगे आप पे तो 2 माइनस 1 इस पाई बाई 2, हाँ मैक्सिमम देगा. अगर यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 4 में से एक गए तो 3, 3 पाई बाई 2, उस पर भी मैक्सिमम यानी 1 1 1 इन सब पे मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये सब आपका आंसर हो जाएगा. अब आप कंपेयर करेंगे तो ये क्या चीज है, ये दिस इज प्लस माइनस 1 2n माइनस, यहाँ पे साइन लगा लीजिएगा. ठीक है, ताकि मतलब ऐसा है वो, साइन 2 पाई टी बाई टी इज इक्वल्स टू साइन 2n माइनस 1 पाई बाई 2. ठीक है, अब साइन से साइन को कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2. तो ये t की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सब वैल्यूज को आप कैंसिल कर दीजिए और इधर उधर कर दीजिए. तो t इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, ये वाला t उधर चला गया, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज 2n माइनस 1 t बाई 4. अब आप कहेंगे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है, 4 ऑप्शन मैच नहीं कर रहे. पर सीबीएसई ने कहा हुआ है कि अवार्ड मतलब 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, क्योंकि ऑप्शंस इसमें सही नहीं है ना, और करेक्ट ऑप्शन ये है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.